हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे ब्लॉग देख के कमेंट्स कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए भाई। क्योंकि जैसे कि कल मैंने बताया था ब्लॉग में कि आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का लड़वा। तो ये रहे हमारे भैया 2 किलो के आसपास नींबू जो मैं कल लाया था। हाँ। 3-4 नींबू इसमें से मैंने निकाल के रख लिए थे, क्योंकि आज जो है ना वो नींबू बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं, मतलब आजकल बहुत महंगे चल रहे हैं। और सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसका, उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फिर उसको कोर्सली ग्राइंड करके थोड़ा दरदरा पीस के, और उसके बाद किस तरीके से नींबू काटते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको प्रोसेस दिखा के और बताएंगे कि किस तरीके से आप एकदम फटाफट ये अचार तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और कई महीनों तक, कई साल तक चल जाता है। और इसमें आपको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि नींबू अपने आप में ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी ख़राब नहीं होती। सिर्फ एक शर्त होती है कि इसमें पानी ना लगे। नींबू मैंने ले लिए हैं और इन सभी को मैंने धो लिया है, और धो के मैंने इन्हें सुखा लिया है। जो इसमें से थोड़े बहुत मुझे ख़राब अच्छे बुरे लग रहे हैं, क्योंकि ये कल रात का ही लिया हुआ है, वो सारा मैं हटा के और उसके बाद इसके पल्प निकाल लेता हूँ। पल्प हटाने से पहले अचार का मसाला तैयार कर लिया जाता है। मतलब मैं तैयार कर ले रहा हूँ, क्योंकि उसे ज़्यादा इजी लगता है मुझे कि एकदम से सब कुछ हटा हुआ रहेगा, तुरंत मसाला मिलाओ और शाम को खा भी लो अपना। नींबू का अचार या लड़ुआ बनाने के लिए मैंने लिया है भर के सरसों, एकदम फुल सरसों। जितना आप सरसों लेंगे, काला सरसों लें या फिर पीला सरसों लें, उसके आप आधी राई ले लीजिए। जितना आप राई लेंगे उतना ही आपको सौंफ लेना है, मेथी लेना है, और जितना ये सब लेंगे उसके आधा आपको लेना है कलौंजी, और उसके आधा आपको लेना है ये अजवाइन। तो अजवाइन जो है ना वो आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मेथी भी बहुत ही अच्छा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है, इसलिए मैंने लिया है। और यहाँ पे मैंने केशव के मुंडन के वक्त में जो बनाया था ना 25 किलो का जो नींबू का अचार था, वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा अजवाइन है, इसलिए मैंने अजवाइन कम लिया है। नटमेग ले लिया है थोड़ा सा, और इसको घिस के हम डाल देंगे। आपको सब चीज़ों को रोस्ट कर लेना है, लेकिन आपको सौंफ को बिल्कुल भी पीसना नहीं है, और ना ही आपको अजवाइन को पीसना है। हम रोस्ट कर लेंगे, सौंफ को अलग निकाल लेंगे और अजवाइन को अलग निकाल लेंगे, और बाकी इन सब चीज़ों को मिला के और इसमें मैं रोस्ट कर ले रहा हूँ। इसके अलावा हमने ये मसाले ले लिए हैं जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। नमक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो अब अपने हिसाब से नमक डालिएगा। सबसे पहले मैं इसको रोस्ट कर लूँ, सारी की सारी चीज़ों को भून भान के ठंडा करने के लिए रख दूँ। उसके बाद हम नींबू का कार्यक्रम आगे करेंगे। मैं ना बार बार सोच रहा था कि यार मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है, मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है। कौन सा मसाला कम लग रहा है भैया? हींग कम लग रही है मुझे। मैं तो हर चीज़ में हींग डालता हूँ, चाहे कुछ भी बनाओ, भागशा हर चीज़ में मुझे ना हींग का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हींग है आधा डब्बा, मैंने मिसेस को बोला है भैया पूरा डब्बा ला देने के लिए, तो ये हींग का डब्बा लाए हैं, और जितना मन होगा मैं उतना डालूंगी। और बिल्कुल हल्का सा इसको भूनना होता है। इन सारे मसालों को हमने बस एक नज़र देख लिया था, कोई बहुत ज़्यादा मतलब छटाई वटाई नहीं की थी। मैं सच बताऊँ, मम्मी होती तो मैं बोलता मम्मी को, तो मम्मी इसको थोड़ा सा फटक देती। बस डालते ही इसमें चटकने की आवाज़ आ गई है, तो मैंने गैस कर दिया है बंद। और जितना इस पे इसकी आंच है ना, जितना इसके अंदर है उतने से ही ये सारा का सारा भुन जाएगा। बस इसमें बस हमें यही करना होता है कि इसका मॉइस्चर जो है ना वो हट जाए बस, बाकी इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें से खुशबू वगैरह का वेट नहीं करना होता है, स्टिल इसमें खुशबू बहुत जल्दी आ ही जाती है। मैंने एक आंख से देख लिया है, और उसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। इसके अलावा आप अजवाइन किसी भी अचार में जो खट्टा हो वो आप बिना भुने डाल सकते हो, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये मसाला ज़्यादा बनेगा। इसमें से मुझे कम मसाले डालने हैं, और बाकी सारे मसाले हम रख लेंगे अपने पास, ताकि वो बाद में हम यूज़ कर पाएँ। तो इसको बहुत ही हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी इसमें क्योंकि आंच तेज़ है तो ये पटर पटर करने लगा, ये फूटने लगा, तो मैं इसको डाल दे रहा हूँ इस थाली के अंदर। बस इसके बाद अब आप ये सरसों, ये राई, ये मेथी, ये कलौंजी, सारी की सारी इसमें भून लीजिए। और इस अब मैं बिल्कुल ही इसको आंच को कर देता हूँ मध्यम, ताकि मैं आराम से भूनूं इसे, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जब ये पूरा भुन जाएगा और मुझे लगेगा कि भुन गया है अब,
उसके बाद इसी के अंदर हम धनिए का मसाला डाल देंगे, यानी धनिया मेरे पास खड़ा धनिया नहीं है, मैंने इसको बोला था मंगाने के लिए, नहीं मंगाया, तो धनिए का पाउडर डाल देंगे, हल्दी का पाउडर डाल देंगे, मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिर्च का पाउडर हम तब डालेंगे जब एक्चुअली जब ये पिस जाएगा, तो क्योंकि नहीं तो वो पीसते वक्त ना बहुत ही ज़्यादा उसकी झींस पड़ती है नाक में और हम परेशान हो जाते हैं। तो मिर्च बाद में, वैसे भी वो मिर्च जो है वो पिसी हुई है मील की, मतलब वो पैकेट वाला है, तो वैसे भी ख़राब नहीं होगा। ये मसाला बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो इसको हम जैसे हरी मिर्च वगैरह भूनते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें आप उसके बाद थोड़ा सा अमचूर भी डाल दो, लेकिन ये क्योंकि हम नींबू का बना रहे हैं तो इसमें आपको अमचूर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रा सी देर में ना ये राई और सरसों की चटकने की आवाज़ भी आने लगी। देखिए ये तड़क रही हैं, चटक रही हैं। तो इस तरीके से इन्हें धीरे धीरे भूनते 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 इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये या तो आपकी गैस से छिटक के बाहर आने लगे, तब आप इसको हटा लीजिए और गरम गरम मसाले के अंदर हींग मिला दीजिए और थोड़ा सा नटमैग, ये जो नटमैग है ना, इसको भी हल्का सा मैं इसी में डाल दूंगा और इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो कद्दूकस करके और मसाले के अंदर मिला देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है अचार का और वो ख़राब भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता। देखिए कितना ज़्यादा चटकने लगा, जबकि आँच मैंने बिल्कुल धीरे कर रखा है। ये तड़कने लगे हैं बहुत ही अच्छे से और भीनी भीनी खुशबू आ रही है भैया मसालों की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अजवाइन को और इसको ना हमें सिर्फ ठंडा करके अलग रख लेना है, इसको मिलाना नहीं है। ये हम साबुत ही डालते हैं मसालों के अंदर, है ना। पता चले मैं इसमें डाल देता फिर मुझे अल्टीमेटली पीसना ही पड़ता उसे। देखिए कितने अच्छे से ये तड़क रहे हैं। आँच को मैंने बिल्कुल धीरे कर दिया है जिससे कि अच्छे से इसमें से हल्का सा धुआं आने लगेगा, तब मैं आँच को बंद कर दूंगा और लगातार चलाता रहूँगा। अच्छी तरीके से भुन गया है, इसका सारा मॉइस्चर चला गया और अभी ऐसा एकदम दरदरा पीस जाएगा क्योंकि ये एकदम बढ़िया हो गया है, सख्त हो गया ये। और उछल उछल के सरसों के दाने बाहर आने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये मसाला अचार में पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक दो नींबू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो आप इसका ये ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा काट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नींबू को काटते हैं बीच से। बीच से काटने के बाद एक आध और फाँक लगाते हैं इसमें और इसका सारा पल्प और इसका जो रस है वो एक जगह निकाल लेते हैं। मम्मी करती थी ना ये हाँसू से बहुत ही अच्छे से। उनमें तो ऐसे छिलका निकल जाएगा जैसे कि आप मौसम्मी का निकालते हो, और नहीं तो अपना दोनों हाथ लगा के या चक्कू लगा के जैसे आपका मन करता है इसके पल्प को और इसके छिलके को अलग कर लो, पूरा पल्प निकाल दो अलग। हाथ आपके एकदम साफ़ होने चाहिए और सूखे होने चाहिए। तरीके से छिलके से अलग हो गया, ये छिलका अलग है। ये छिलका भी फेंकूंगा नहीं मैं, इस छिलके में भी थोड़ा मसाला डाल के डाल दूंगा, नमक डाल के, तो ये भी बन जाएगा। तो इस तरीके से पल्प निकाल लिया है और इस पल्प को हल्का सा इस तरीके से काट लेंगे। जैसे भी होता है आपको, अगर नहीं निकल रहा है तो पूरा नींबू ही निचोड़ डालिए। देखो जी मिसेस बैठ गई हैं और इस तरह से गोल गोल छिलके उतार दिए सारे, एक एक नींबू के। ये छिलके भी फेंकेंगे नहीं, इनमें भी मसाला डाल के रख देंगे। नींबू का कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता। ये देखिए इस तरीके से। हाँ, और सारा प्लास्टिक इसलिए लिया है पता है हमने, क्योंकि प्लास्टिक अगर आप नहीं लोगे, स्टील लोगे ना, तो ये सारा का सारा स्टील खराब कर देगा और स्टील एकदम टेढ़ा हो जाएगा एक रात के अंदर। इसलिए प्लास्टिक को यूज़ करो, क्योंकि आजकल मर्तबान तो होते नहीं है घरों में, इसलिए। ये देखिए, ये रहा छिलका और ये रहा नींबू। हाँ, इस तरीके से। अब इस नींबू को मैं काट देता हूँ। तो एक से भले दो, एक से भले दो। जो नींबू है ना, ये सारा का सारा अलग कर दिया है। अब इसको हम लड़ुआ बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऑफिस से फ्री होऊंगा उसके बाद देखूंगा इसको। तो इसमें नमक डाल के रख देते हैं, अदरवाइज ये कड़वा हो जाएगा सारा, इसका टेस्ट बिल्कुल बिटर हो जाएगा, ये खाने लायक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसमें मैं नमक डाल के छोड़ देता हूँ, उसके बाद बाकी मसाले मिलाऊंगा। भाई लोग पूरा घर सो चुका है, भाई लोगों बज चुके हैं 3
क्योंकि मुझे 2:30 बज गए हैं लॉग ऑफ करने में। आज बहुत सारी मीटिंग्स थी और थोड़ी सडन मीटिंग्स भी आ गई। और यहाँ पे ये देखिए, ये लडुआ जो है ना, इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच नमक का डाल के रख दिया था। और जो अच्छे छिलके हैं ना वो इसमें मैंने निकाल लिए, जो नींबू के अच्छे और हेल्दी छिलके हैं उन सब में हम मसाला डाल के रख देते हैं। दिखाता हूँ आपको मसाला डालने के बाद। ये देखिए ये कोर्स जो है वो मसाले पीस लिए हैं सारे दरदरे, और सारा मसाला मिला के उसके बाद दिखाते हैं। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही ईजी सा अचार है, ज़रूर देखिए। इन तीनों मसालों को यानी बराबर बराबर धनिया और मिर्ची और उसके आधा हल्दी बांट लेके, और मैंने यहाँ पे इसे भून दिया है हल्का सा। और वो मसाला ज़्यादा ठंडा हुआ नहीं था, फिर भी मैंने इसे मिला दिया। और ये देखिए, इसे ये बोलते हैं लडुआ। इसमें सरसों तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती इस अचार में, बिना तेल के अचार बनता है और ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। ये अभी से ही खाने लायक है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन से धूप में रख दें तो ये आपको रंग दिखाता है इसका। ये देखिए कैसा बनता है ये। अगर 3-4 दिन से आप धूप में रख देना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे क्या ही खा रहे हैं। और यहाँ पे भी ये सारे मसाले मिला के इस डिब्बे को बस मैं बंद करके धूप में रख दूँगा 5-7 दिन के लिए, भूल जाऊँगा इसे और एकदम पक जाएगा। ये जितने भी छिलके हैं ना आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने 2-3 बड़ा चम्मच नमक डाल के और बाकी मसाले डाल के मिला दिया। इसमें 1 चम्मच नमक और डाला है मैंने, बड़ा चम्मच। क्योंकि ये हमारा कुकिंग चैनल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ जो कि मुझे पता है। मम्मी को देखा है हुआ है मैंने बनाते हुए, दादी को देखा है मैंने बनाते हुए। तो ये कैसा लगा आपको ये हमारा नींबू का लडुआ? आप भी ज़रूर बनाइएगा। अभी तो नींबू महंगे, जब सस्ते हो जाते हैं ना तब मज़ा आ जाता है। खूब सारा बनाइए और स्टोर करके रखिए। आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हो अगर आपको स्वाद चाहिए तो, गरम तेल को ठंडा करके, लेकिन जब ये पक जाए 3-4 दिन धूप में रहने के बाद, उसके बाद। और हमेशा इसको किसी लकड़ी के मतलब कड़छे से हिलाएं या फिर लकड़ी से हिला दें, क्योंकि मैंने अभी ये स्टील यूज़ किया है ना तो ख़राब हो जाएगा। तो अभी कभी मैं इसे धो के रख दूँगा। तो सारी छोटी छोटी टिप्स हैं, आपको सबको पता ही होगा, ऐसा नहीं सब माताएं बहनें देखती हैं मेरे ब्लॉग को। तो बस आपसे अनुरोध है कि हमारे ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। सारे कमेंट्स का भर भर के मैं जवाब दूँगा, प्लीज़, है ना। अपना ख्याल रखिए और हमें प्यार देते रहिए। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।